विवाह बहुत सुंदर और बड़ा पवित्र कार्य है, जिसको स्वस्ति मंत्र बोलते हुए मैं इसको प्रधानता से आपको बताऊंगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं वसेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं ओम शांति शांति शांति। अगर विवाह में जो शास्त्रों में प्रतिज्ञाएं बताई गई हैं उन शास्त्रों की माने तो कभी वर और वधू में कभी झगड़े नहीं हो सकते, पति और पत्नी में कभी झगड़े नहीं हो सकते हैं। इसको आप इन प्रतिज्ञाओं को सुनने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें मेरा। और ये शास्त्र सम्मत हैं प्रतिज्ञाएं। तो विवाह में पहले वर ये प्रतिज्ञा करता है, जिससे जो कन्या है जो बाहर से आई हुई है, जो वर के घर जाने वाली है, उसको विश्वास हो जाए कि मेरा वहाँ मान सम्मान बना रहेगा। पहली प्रतिज्ञा है धर्म पत्नी मृत्यैव ह्येकं जीवन मावयो आद्यारभ्यतो मे त्वं अर्धांगिनीति घोषिता। आज से धर्म पत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर के एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूँगा। इस प्रकार से यह पहली प्रतिज्ञा हुई। दूसरी प्रतिज्ञा है स्वीकरोमि मुखे सुखेन त्वां गृहलक्ष्मी महन्ततः मंत्र इत्वा विधास्यामि सुकार्याणि त्वया सह। प्रसन्नता पूर्वक ग्रह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ तुम्हें और जीवन के निर्धारण में उनके परामर्श को मैं महत्व दूंगा। यह दूसरी प्रतिज्ञा वर करता है। अब तीसरी प्रतिज्ञा है कि रूप स्वास्थ्य स्वभावंतु गुणदोषादीन सर्वता और रोगा ज्ञान विकारांश तव विस्मृत्य चेतसा। अर्थात रूप स्वास्थ्य स्वभावगत गुण दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा, उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा, स्नेहपूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता का बनाए रखूंगा। अब इसी प्रकार जो है चौथा है सहचरो भविष्यामि, पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। पांचवा है यथा पवित्र चित्तेन पाति व्रत त्वया धृतं तथैव पालिष्यामि पत्नी व्रतमहं धूम। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है उसी दृढ़ता से स्वयं मैं पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों से ही, पर नारी से वासनात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। इस प्रकार से छठवां है गृहस्यार्थ व्यवस्थायां मंत्रित्वा त्वया सह संचालनम करिष्यामि गृहस्थोचित जीवनम। गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उसकी सहमति से करने की गृहस्थोचित जीवनचर्या अपनाऊंगा, जिससे मेरी पत्नी को संतोष हो। और इसी प्रकार से सातवां वचन है समृद्धि सुख शांति नाम रक्षणाय तथा तव व्यवस्थां वै करिष्यामि। धर्म पत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूँगा। इसी तरह आठवीं प्रतिज्ञा है यत्नशीलो भविष्यामि, अपनी ओर से मधुर भाषण श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूँगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूँगा। किसी के सामने पत्नी को लांछित तिरस्कृत नहीं करूँगा। और नौवां वचन है वर का, अपनी पत्नी को विश्वास दिलाते हुए नौवीं बात उसने कही भवत्यां समर्थायां ओम विमुखायांच कर्मणि। पत्नी के असमर्थ या
अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी नहीं रखूँगा। जब वर ने प्रतिज्ञा कर लिया, अपना विश्वास दिलाया होने वाली इस पत्नी को जो मंडप के नीचे बैठी है, तो कन्या ने भी अपनी प्रतिज्ञाएं वहां पर की हैं और करना ही चाहिए, जिससे जीवन में सुख रहे। पत्नी काली हो, लाली हो, नीली हो, गोरी हो, कैसी भी हो, जब हम उसके साथ पाणी ग्रहण स्वीकार कर लिए हैं, उसका हाथ हमारे हाथ में समाज ने, सभी ने, हमारे मन ने, हमारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया है, तो पत्नी का सम्मान अवश्य हमसे होना चाहिए। इसी तरह कन्या ने भी अपने भर्ता स्वरूप वर को अपने 9 वचन कहती हैं। तो पहला वचन है, पहली प्रतिज्ञा है, स्वाजीवनम मेलित्वा भवता खलु जीवने भूत्वा चार्धांगिनी नित्यम और निवस्यामि गृहे सदा। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। दूसरा है कि शिष्टता पूर्वकम सर्वै परिवार जनैः सह, पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मान करके सभी के साथ शिष्टता बरतूंगी, उदारता पूर्वक सेवा करूंगी और मधुर व्यवहार रखूंगी। ये दूसरी प्रतिज्ञा किया है। अब तीसरी प्रतिज्ञा है, त्यक्त्वा आलस्यम करिष्यामि गृह कार्ये परिश्रमम। आलस्य को छोड़ करके परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी। इस प्रकार पति की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। चौथी प्रतिज्ञा कन्या करती है, श्रद्धया पालिष्यामि धर्मपाति व्रतम परम और सर्वदैवानुकूलेन पत्युरादेश पालिका। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रख करके सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। कपट दुराव न करूंगी। निर्देशों के अविलंब पालन का अभ्यास करूंगी। पांचवी प्रतिज्ञा है कन्या की, सुश्रूषणपरा शिक्षा मधुर प्रिय भाषिणी और प्रति जाने भविष्यामि सततम सुखदायिनी। सेवा, स्वच्छता तथा प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी। ईर्ष्या, कुढ़न आदि दोषों से बचूंगी और सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। छठवां जो प्रतिज्ञा है वो तो और ज़्यादा विषय सोचने वाली है और ग्रहण करने वाली है और विश्वास को दिलाने वाली है। और मितव्ययेन गार्हस्थ्य और संचालने ही नित्यदा, अर्थात मितव्ययी बन करके फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। सातवां वचन है, देव स्वरूपो नारीणाम भर्ता भवति मानवः और मत्पेदिताम भजिष्यामि नीता जीवनावधिम। नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है, यह मान करके मतभेद भुला करके सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान न करूंगी। आठवां वचन है, पूजयास्तौ पितरो ये श्रद्धा परमा हि मे सेव्यात उषिष्यामि तान सदा विनयेन च। जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं, उन्हें सेवा द्वारा विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। नौवां प्रतिज्ञा है कन्या की, विकासाय सुसंस्कारै सूत्रै सद्भाव वर्धिभि परिवार सदस्यानां और कौशलम विकसाम्यहम। परिवार के सदस्यों में सुसंस्कारों के विकास तथा उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बांधे रहने का कौशल अपने अंदर विकसित करूंगी। इस प्रकार से कन्या ने भी वर को विश्वास दिलाया कि आपने मेरे प्रति जो प्रतिज्ञा की है उससे मुझे परम संतोष तो हुआ, परंतु मेरी तरफ से भी आपको विश्वास और संतोष होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन एक दिन के लिए नहीं जुड़ रहा है, 4 महीने के लिए नहीं जुड़ रहा है,
4 महीने 4 वर्ष के लिए नहीं जुड़ रहा है, ये तो भगवान ने जब तक श्वासा दिया है शरीर में तब तक के लिए जुड़ रहा है। अर्थात हम निष्ठावान बन के इस तरह जो प्रतिज्ञाएं किया है उनको बार बार याद करके और कभी भूल ना करते हुए जीवन पालन करेंगे तो लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे और हमारा जीवन सुगम और सरल हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो। तो इस प्रकार से जो लोग इन वचनों को सुनेंगे वो बहुत 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 जीवन अच्छे से जी पाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।